दोस्तों एके डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिसमें बहुत से साथी बोल रहे हैं कि पेपर कैसे हल करें और एग्ज़ाम हॉल में पेपर हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो हम इसी बेस्ट तरीके पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पेपर 2 जो हमारा जूनियर का होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार जो सीटेट ने जो अपना शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है। क्योंकि अब पहले जूनियर का होगा, फिर सेकंड में आपका प्राइमरी का होगा। इससे पहले जो पेपर हुआ करता था वो पहले प्राइमरी हुआ करता था और सेकंड वाला जूनियर का। तो इस बार जिसका शेड्यूल जो है चेंज कर दिया है। तो आप जब पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सीडीपी जो आपकी सीडीपी है उसको हल करना है। और सीडीपी को हल करने के लिए मैक्सिमम आपको 25 मिनट देना है, 25 मिनट। और जो आपका 5 मिनट बचेगा उसको क्या करना है कि जो आपका ओमार सीट होती है उसको आपको उसका जो रिंग होता है उसको आपको फिल कर देना है। तो इसमें सीडीपी में सबसे पहले हल करने का कार्य ये भी होता है कि जो सीडीपी होती है आपकी, ये पूरा पेपर आपका होता है सीटेट का, उस पर कमांड करती है। क्योंकि इसी से आपका पेडागोजी भी मैक्सिमम रिलेट करता है, जिसमें मैक्सिमम जो आपका सिद्धांत है वाइगोस्की का, पियाजे का, कोहलवर का, स्किनर का और हार्वर्ड गार्डनर का, तो इसी से साथ ज़्यादा रिलेट करता है। और उसके बाद आप जब सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे इसमें तो आपको एसएसटी करना है। एसएसटी करने से क्या मतलब ये है कि जैसे आपका सीडीपी हो गया उसके बाद आप एसएसटी कर सकते हैं। एसएसटी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछेगा और उसके बाद आपका जो है जियोग्राफी से होगा और इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये तो और इसके बाद जो आपका 20 नंबर होता है वो क्या होता है आपका हिस्ट्री का, सॉरी एसएसटी का पेडागोजी होता है, जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर बेस होता है। उसके बाद आप लैंग्वेज 1 करिए। लैंग्वेज 1 में आपका 30 क्वेश्चन होता है और फिर आपका लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन होता है। टोटल आपका मिलाकर कितना 150 क्वेश्चन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब तक जो आपने तैयारी की है तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा खाली स्लेट हैं, तो आपको बहुत ही कुछ आ रहा है। बस आपको वहाँ पर एकाग्र होकर अपना एग्ज़ाम देना है। तो इसमें आप अपना समय ज़्यादातर बचाइए और मैक्सिमम हो कि आप एक क्रम से लगाइए। अगर एक क्रम से लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन कभी कभी बीच में आप जो लगा रहे हैं उसको आप भूलेंगे नहीं और क्रम से लगा देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको पहले सीडीपी किए, फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 हो गया, तो लैंग्वेज 2 हो गया, तो जब फिर उसके बाद एसएसटी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो छूटने की संभावना होती है अधिक रहती है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो इसमें भी पूरे एकदम करके आना है। तो सेकेंड आपका जो शिफ्ट में आपका पेपर 2 बजे से और 4:30 बजे के बीच में है प्राइमरी लेवल का। तो प्राइमरी में क्या है कि आपका 30 प्रश्न सीडीपी से, 30 प्रश्न ईवीएस से, 30 प्रश्न आपका मैथ से और 30 प्रश्न लैंग्वेज 1 और 30 प्रश्न लैंग्वेज 2 से आता है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले आपको सीडीपी करना है, क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उसमें अगर सीडीपी ही बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो एग्ज़ाम देने का बहुत औचित्य नहीं रह जाता है। तो आप सीडीपी ही सबसे पहले हल करिए। उसके बाद आपका ईवीएस को हल करिए और मैथ है तो मैथ को आप लास्ट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका 15 नंबर कंटेंट से आता है थोड़ा इसमें टाइम लगता है, तो आप इसको लास्ट में ले जा सकते हैं। और आपका जो लैंग्वेज 1 है इसको अटैम्प्ट करिए, फिर लैंग्वेज 2 का अटैम्प्ट करिए, तो फिर आप लास्ट में आकर आपका मैथ को हल कर सकते हैं। और इस सभी विद्यार्थी ये भी ध्यान दें कि इस बार जो पेपर आएगा वो मॉडरेट ही लेवल का रहेगा, क्योंकि इससे पिछली बार जो पेपर था वो भी मॉडरेट था। उसमें जो क्वेश्चन थे उसकी जो
पढ़ने की जो अवधि थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जल्दी पढ़ना है और एक सब्जेक्ट जो आपका एक सब्जेक्ट है मैक्सिमम 25 मिनट देना है। और जो आप पहले आप क्वेश्चन को 25 मिनट दीजिए, उसको पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप मार्कशीट भरिए। तो ये रही इससे संबंधित जानकारी। तो आप पेपर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, हाल में, तो विदाउट प्रेशर के जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है आपका, बस क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो इसको आप आराम से पास करिए। अब ये भी मत सोचिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप जो जितना भी पढ़े हैं आप बस ऑप्शन से है। हाँ, एक और बात इसमें क्या है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव का ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।